हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। तो हम शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को यीशु मसीह के नाम से। हमारा अगवा पास्टर कौन होना चाहिए? तो यूहन्ना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। तो कोई भी पास्टर 24 घंटे अपनी चर्च के साथ नहीं रह सकता है, वो अपनी कलीसिया के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते हैं। वे हमारी परमेश्वर की ओर से अगुवाई करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें सही शिक्षा देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो वे हमारे गुरु अगुवे हैं। परंतु 24 घंटे साथ रहने वाला तो परमेश्वर का आत्मा है। फिर लिखा है कि हम परमेश्वर के सिखाए होंगे। आज हम जिसे चाहते हैं उसे अपना पास्टर बना लेते हैं। कोई पास्टर गलत हो सकता है, गलतियां कर सकता है, गलत शिक्षा भी दे सकता है, हमें परमेश्वर के मार्ग से भटका भी सकता है। परंतु पवित्र आत्मा कभी भी गलत नहीं होता है। कुछ दिन वह हमें अच्छा लगेगा, हमें उनकी बातें प्रभावित करेंगी, परंतु फिर हमें दूसरे को अपना आत्मिक पिता बोलते हैं। फिर जब उनसे गलतियां होती हैं या वो कहीं पर गिर जाते हैं तो फिर हम तीसरे पास्टर या भविष्यवक्ता की खोज करते हैं। ऐसा करके हम केवल अपने मन की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में वह रिजल्ट नहीं आते जो होने चाहिए। तो वह हमारे लिए हमेशा के आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं आते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें सावधान करता है, बार बार हमें गाइड करता है कि हमें परमेश्वर का खोजी होना है, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें सावधान करता है। जो दास अपने आपके लिए संगति प्रतिदिन जिस दास से आप कर रहे हैं, क्या वह परमेश्वर की ने आपके लिए रखा है? आपको ये सोचना है, क्या परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उस दास की प्रतिदिन संगति करें, या आप अपने मन की इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं? तो पहला कुरिन्थियों 1:12 लिखा है, मेरा कहना ये है, प्रेरित पौलुस जी कहते हैं, कि तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपोल्लुस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहलाता है। क्या मसीह बंट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाएगा? क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? कोई भी पास्टर या भविष्यवक्ता या प्रेरित ऐसा नहीं है जिसने हमारे पाप के लिए बलिदान दिया है। वह परमेश्वर के मजदूर हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर पिता की ओर से कुछ समय के लिए हम ठहराए गए हैं। इसलिए हमें किसी भी पास्टर को खुश करने के लिए ऐसा नहीं करना है कि हम परमेश्वर की आत्मा को दुखी करेंगे। इसलिए हमारे लिए 39 कोड़े किसी पास्टर ने नहीं खाए, केवल यीशु मसीह ने अपने खून के बलिदान से हमें खरीदा है। तो हमें सब दासों का आदर करना है, क्योंकि वह दुगने आदर के योग्य है, रिस्पेक्ट करना है, परंतु हमें अनुशासन में रहना है, परंतु हमें उनकी संगति करनी है जो परमेश्वर पिता की ओर से हमारे उन्नति के लिए ठहराए गए हैं, जो हमें आत्मा के द्वारा सही गाइड करते हैं, जिनके माध्यम से परमेश्वर की आत्मा से हम भरते हैं, हम अभिषेक में बढ़ते हैं। हम अपनी समस्या उनको जब हम बताते हैं तो वह बड़े ध्यान से हमारी समस्याओं को सुनते हैं, रोज़ हमसे कनेक्टेड होते हैं, बात करते हैं, तो जिनके द्वारा हमें आशीष मिलती है। हमें ऐसे पास्टर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिनके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति का अपने जीवन में अनुभव करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर पिता ने हमारे लिए रखा होता है। तो आपको भी आपके पास्टर, अपोस्टल या प्रॉफिट का नाम कमेंट जरूर करना है, जिनके द्वारा आप आज आशीषित जीवन जी रहे हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो इस वचन को ज़रूर शेयर करना। बहुत सारे लोग उन्हीं पास्टर्स के कारण गलत शिक्षाओं में बहका दिए जाते हैं, भरमा दिए जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम और संकट में चले जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे वो जो